नेपाल में आए भूकंप को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी अपनों की तलाश का जो सिलसिला है वो अभी भी थमा नहीं है। हाथों में तस्वीर है, आंखों में आंसू है, अपनों को खोजते लोग हैं। काठमांडू और नेपाल के बाकी शहरों में हर गली, मोहल्ले, चौराहे, नुक्कड़ पर इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। भयंकर तबाही हुई है। किसी पिता को अपने बच्चों का इंतजार है तो किसी पति को अपनी पत्नी का, और पत्नी है कि अपने बच्चों और पति के लिए फूट फूट कर रो रही है। इन तस्वीरों को देखते ही आंखें भर आती हैं। दर्द, चीख, आंसू, मातम। झटके तो चंद पलों के लिए आए थे, लेकिन जिंदगी बिखर गई। अब जिंदगी के घरौंदों का तिनका तिनका मलबे में फंसा है। काठमांडू की हवाओं में ऐसी सैकड़ों कहानियां तैर रही हैं, जिन्हें सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। शेर बहादुर नेपाल की सेना का सिपाही है, लेकिन कुदरत के गुस्से से अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर पाए। पिछले 3 दिन से भक्तपुर से सटे शोभा भगवती ब्रिज से सटी इसी जगह पर शेर बहादुर का आशियाना था। शेर बहादुर शनिवार को आए उस लम्हे को बार बार कोसता है जब वो पत्नी को लेकर अस्पताल गया था और घर में उसके 2 मासूम बच्चे अकेले थे। उसी वक्त भूकंप आया और जिंदगी को वीरान बनाकर चला गया। शेर बहादुर के दोनों बच्चों समेत घर जमीन में इतना गहरा धंसा है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी सेना और एनडीआरएफ मिलकर बच्चों को बाहर नहीं निकाल पाई है। मासूमों के जिंदा लौटने की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ धुंधली पड़ती जा रही है, लेकिन बेचारगी का आलम यह है कि माँ बाप के पास आंसू बहाते हुए नजरें जिंदगी के आखिरी निशानों पर टिकाए रखने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हम बाहर गया था बीवी को लेके हॉस्पिटल में, बेटा बेटी का दुकान पे छोड़ के गया, वापस आ गया तो ऐसे हो गया। अभी तक नहीं निकला। निकालने के लिए कैसे निकलेगा? सबसे नीचे, और कैसे निकालेगा उसको, कैसे पहुंचेगा मालूम नहीं है। कल तक आवाज आ रही थी? हाँ, कल तक, शाम तक आ रहा था, सुबह तक। यही हाल गणेश गिरी का भी है। गणेश गिरी भी उस मनहूस घड़ी में घर में 5 महीने की बच्ची और पत्नी को अकेला छोड़कर दुकान पर गए थे और कुदरत ने उनसे जिंदगी का सहारा ही छीन लिया। घर जमीन में इतना गहरा धंसा हुआ है कि बचाव दल अब तक बिल्डिंग के सबसे नीचे के फ्लोर तक नहीं पहुंच पाया है। किसी के जिंदा लौटने की उम्मीद भी बेहद कम है, लेकिन उम्मीदों का दिया मायूसी और मातम के अंधेरे को थामे हुए है। गणेश हाथ में अपनी पत्नी की फोटो लिए 3 दिन से यहीं बैठे हैं और बीवी बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। कौन फंसा है अंदर और क्या इंतजार है? हमारा बीवी और बच्चा फंसा है। 5 महीने का बच्चा है, बीवी है, उसका इंतजार में हम बैठ रहे हैं। 3 रोज हो गया, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। यहाँ का सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। हम लोग खाली पानी पी के बैठा है, बीवी का इंतजार में बैठा है, कब निकलेगा बोल के ऐसे इंतजार करके हम लोग बैठे हैं। ये इंतजार उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर आकर बात करेंगे, ये इंतजार उन लोगों के लिए है जो बाहर आकर सिर्फ ये बताएंगे कि आखिरकार वो अंतिम किस हाल में थे। इन परिजनों को ये भरोसा है कि भले ही अंदर से जो भी बाहर आए वो जीवित ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इंतजार भी कब खत्म होगा। काठमांडू और नेपाल के बाकी शहरों में भी हजारों लोगों ने अपनों को खो दिया। हर गली और हर चौराहे पर लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। चंद पलों के झटके ने कई जिंदगियों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। भक्तपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।